हेलो गाइज, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कमाल की मूवी के साथ। और ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐना नाम की लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दरअसल ऐना एक काफ़ी फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, जो कि एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ उसकी अचानक से मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी लोगों को बाथरूम में मिलती है। उसकी काफ़ी रहस्यमय तरीके से मौत हुई होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी निशान नहीं था। ऐना की बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम कल होना था, इसलिए बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। इसी बीच पाओ नाम का एक वर्ड बॉय ऐना की बॉडी की न्यूड फोटो लेकर के अपने दोस्त इवान को दिखाता है। जब इवान ऐना की ऐसी फोटो देखता है तो वो अपने फ्रेंड जावी के साथ में तुरंत वहां पहुंच जाता है। ऐना काफ़ी ब्यूटीफुल और फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए इवान ऐना की बॉडी के साथ रेप करने की सोचने लगता है, क्योंकि जीते जी उसे ऐना के साथ ये सब करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐना की डेड बॉडी उसके सामने थी और वो अपनी हसरतें अब पूरी कर सकता था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था और वो ये चीज़ मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए इवान पाओ से पूछता है और विश्वास भी दिलाता है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पाओ भी उसकी बात को मान जाता है, क्योंकि वो भी एक बार 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ रेप कर चुका था। और तभी इवान ऐना की डेड बॉडी से रेप करने लग जाता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो पाओ भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो भी रेप करने लगता है। तभी अचानक से ऐना की बॉडी जिंदा हो जाती है। उसने पाओ को रेप करते हुए भी देख लिया था। पाओ डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब वो तीनों काफी भयभीत हो गए थे। ऐना जिंदा तो हो गई थी, पर उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसकी बॉडी हद तक पैरालाइज थी। इवान और पाओ ने उसके साथ रेप किया था, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि अगर ऐना यहाँ से बाहर गई तो हो सकता है कि उन्हें जेल भी जाना पड़े। इसलिए इवान प्लान बनाता है कि वो ऐना को वहीं मार देंगे, क्योंकि सबको पहले ही पता है कि ऐना मर चुकी है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐना सब कुछ ये चीज सुन रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक पैरालाइज थी। जावी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है और डॉक्टर को लाने की बातें करने लगता है। पर इवान और पाओ जारवी की बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जारवी ने कुछ किया ही नहीं तो वो तो बच निकलेगा और वो दोनों फंस जाएंगे। वे दोनों जारवी की बात नहीं मानते हैं। अब जारवी खुद ही ऐना को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन वो रूम बाहर से लॉक हो जाता है। दरअसल एक दूसरे वार्ड बॉय ने वहां आकर के रूम लॉक कर दिया था। अब वो दोनों बाहर नहीं जा पाते हैं। जावी हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन इवान और पाओ जारवी को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, पर वो नहीं मानता। तो इवान और जावी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। वो जारवी को काफ़ी मारता है और इतना मारता है कि उसकी भी कंडीशन खराब हो जाती है। ये देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे जारवी के ट्रीटमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। फिर ऐना और जारवी को बाथरूम में बंद करके पाओ दरवाज़ा खुलवाने जाता है। इवान बाथरूम में रुकता है ताकि ऐना आवाज़ ना कर सके। पाओ बाहर से किसी से दरवाज़ा खुलवा लेता है। इसी बीच इवान देखता है कि जारवी को समय से ट्रीटमेंट न मिलने से वो मर चुका है। जारवी की मौत से पाओ डर जाता है। फिर इवान रूम से बाहर जाकर एक प्लान बनाता है कि उन्हें जेल ना हो, इसलिए वो जारवी की बॉडी को कहीं फेंक आएगा। इसके बाद वो ऐना को मार देंगे। ये लोग प्लान बना ही रहे थे कि ऐना की बॉडी थोड़ा बहुत काम करने लगती है और वो जारवी के सेल फोन को निकाल करके किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन इसी बीच इवान उसे देख लेता है और उसके सेल फोन को छुड़ा लेता है। वो ऐना से पूछता है कि उसने किसको कॉल किया था, तो ऐना उन्हें बताती है कि उसने अपने डैड को कॉल किया था और वो उन्हें लेने आ रहे हैं। ऐना उन्हें बोलती है कि वो रेप के बारे में और मर्डर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब इवान और पाओ के पास कोई रास्ता नहीं था। वो ऐना को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी जारवी के मोबाइल में एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये उसी आदमी का कॉल है जिससे ऐना ने कॉल किया था, लेकिन उसने तब कॉल को रिसीव नहीं किया था। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐना ने उनसे झूठ बोला था। ऐना जिंदा है, अभी तक किसी को नहीं पता। इसके बाद ये दोनों ऐना को फिर से उसी रूम में ले जाकर के बांध देते हैं। इवान पाओ को ऐना पर नजर रखने के लिए कहकर डस्टबिन बॉक्स लेने के लिए बाहर चला जाता है, ताकि उस बॉक्स में जारवी की बॉडी को डालकर कहीं फेंक आए। यहाँ इवान के जाने के बाद पाओ
जारवी का ब्लड साफ करने लगता है। इसी बीच ऐना मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी इवान उसे देख लेता है और उसे पकड़कर फिर उसी रूम में ले जाकर के मार डालता है। इसके बाद इवान पाओ की मदद से जारवी की बॉडी को डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकने चला जाता है। पाओ उस रूम को ठीक करने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी उसे ऐना के खांसने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ऐना मरी नहीं है। वो ऐना से मरने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। तभी इवान वहां आ जाता है। इवान और पाओ जब दोनों जाने लगते हैं तभी इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड उसी रूम में भूल आया है और जब वो लौटकर वहां जाता है तो देखता है कि ऐना उसके सामने जिंदा होकर खड़ी हुई थी और तब वो पाओ से गुस्सा होने लगता है। पाओ उसे ऐना को छोड़ने के लिए कहता है। काफी बहस करने के बाद इवान ऐना को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी ऐना पीछे से आकर के एक सीजर से इवान को मार देती है। तब पाओ बोलता है कि इवान तो तुम्हें छोड़ने के लिए मान गया था। तभी ऐना उसे भी मार डालती है। इस प्रकार ऐना के बदले के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना ताकि अगली मूवी का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। जय हिंद।